एकदम सीधा सा जवाब दूंगा। मेरा सीधा सवाल यह है कि आप सोनिया गांधी से आपकी मुलाकात हुई, कैंडिडेट जो राज्यसभा का होगा वो आपके पार्टी का होगा और कांग्रेस का होगा, ये नंबर 1। और इसी में सवाल नंबर 2 ये कि इसका अनाउंसमेंट आज होगा या कल? नंबर 1 का जवाब है कि कैंडिडेट कांग्रेस का होगा कि मेरा होगा ये नहीं बताऊंगा। नंबर 2 का जवाब कि इसका अनाउंसमेंट राजनीतिक कारणों से भी अभी नहीं दे सकता। घोषणा दिल्ली से होगी या रांची से होगी? घोषणा दिल्ली से हो या झारखंड से हो, घोषणा होना तय है। क्योंकि आदरणीय गुरुजी का संदेश सोनिया जी को तक पहुंचा दी गई है, तो सोनिया जी का भी संदेश गुरुजी तक पहुंचना जरूरी है। उसके उपरांत ये घोषणाएं होंगी। और इसी से संबंध एक और सवाल है कि चलिए ठीक है, आप मत बताइए कि किस पार्टी का होगा, आपका होगा या कांग्रेस पार्टी का। नॉमिनेशन किस दिन फाइल होगा? आपके कैंडिडेट का नॉमिनेशन ज्वाइंट कैंडिडेट का किस दिन फाइल होगा? अभी कितना दिन बाकी है? बस कल और परसों है। हाँ, तो कल और परसों है, कल भी है परसों भी है। अब है तो अब हमको पूरा मेरे जो अधिकार समय का हमको है, हमको उसका पूरा उपयोग करने दीजिए। वो हम कर रहे हैं, अभी उसी का प्रक्रिया है पूरा कर रहे हैं। एक सवाल जो भी हाल के दिनों में काफी चर्चा में रहा कि इलेक्शन कमीशन को लेकर और जिस तरह से आप पर आरोप लगा, बीजेपी के द्वारा आरोप लगाया गया कि आपने अपने नाम से ही खादान आवंटित कर लिए और इसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने आपको नोटिस दिया है और मोहलत दिया है। इसको लेकर राजनीतिक जो अस्थिरता है झारखंड में, इस पर आपका क्या कहना है? राजनीतिक अस्थिरता कहीं नहीं है, सारा कुछ स्मूथ है। ये होता है ना, किसी किसी पिक्चर में हमने देखा है कि कुछ फॉल्स स्क्रीन लगा करके उसमें डिजिटल ग्राफिक ये दिखा करके लोगों को भ्रमित किया जाता है कि नहीं वहाँ सब खराब चल रहा है। ठीक है, मैं उसमें उस पिक्चर में मैंने देखा कि नहीं सब कुछ अच्छा। एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसके सामने गलियारे के सामने उसको ऐसा स्क्रीन लगा दिया जाता है कि उसको लगता है कि सब ठीक है, लेकिन वो सब ठीक नहीं रहता है, पीछे से चोरी होती रहती है। लेकिन उस गार्ड को पता नहीं चलता है क्योंकि उसके सामने एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मतलब ऐसा स्क्रीन लगा हुआ है कि उसको लगता है कि सब अच्छा है। तो ऐसा है कि किसी के कहने से अस्थिरता, मैं हूं ना जी अभी कि मैं बतौर मुख्यमंत्री, आप हमसे सवाल कर रहे हैं कि एक्स मुख्यमंत्री के सवाल से कि विधायक के सस्पेंडेड, क्या आप हमको क्या किस हैसियत से पूछ रहे हैं? अस्थिरता का मतलब क्या है कि ऐसा थोड़ी है कि कोई ये नाव है पलट गई। ये सब कुछ लोगों का अपना ख्याली पुलाव है कि अस्थिर है तो उनको रहने दीजिए अपने दुनिया में। वो अपना दुनिया चल रहे हैं, हम अपना सरकार चला रहे हैं। अस्थिर करने का क्षमता अभी जुटाने में इनको समय लगेगा। एक सवाल और इससे संबंधित, समय नहीं, जन्म लेना पड़ेगा। ईडी लगातार जो है सो का जो कार्रवाई हुआ उसको लेकर आपका क्या कहना है? और पूजा सिंघल की इसके बाद गिरफ्तारी, देश के संवैधानिक संस्थाओं का गैर भाजपा शासित राज्यों में क्या गतिविधियां हैं ये किसी से छुपा नहीं है। तो हमारे राज्य में हो रहा है तो नया नहीं है, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है वो हमारे नजर में भी है और जो आएगा परिणाम वो आपके सामने भी आएगा। इनको अपना काम करने दीजिए, हम भी अपना काम कर रहे हैं और जो जो चीजें ये षड्यंत्र रच रहे हैं उन सभी षड्यंत्रों को हम लोग नास्ते नाबूद करते हुए बिल्कुल जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य की और हम लोग आगे बढ़ेंगे। आखिरी सवाल, बीजेपी ने गवर्नर को एक लिस्ट देते हैं कि ये अधिकारी भ्रष्ट है और आप पर आरोप लगाते हैं कि आप जो भ्रष्ट अधिकारी है उसको प्रोटेक्शन कर रहे हैं। इस पर आपका बीजेपी को क्या जवाब? इस पर क्या सवाल का जवाब हमको जरा बताइए। अभी प्रधानमंत्री जी ने इफ्को का एक
उद्घाटन किया है कहाँ? इफ्को कंपनी का एक उद्घाटन किया है किस जगह पर, जो फ्रंट पेज में बड़ा बड़ा ऐड आया था। कहाँ गया मेरा मोबाइल यार? तो उसमें जो अधिकारी हैं, जो उसके सीईओ हैं, क्या नाम है, गुजरात में उन लोगों ने किया है। हाँ, नैनो यूरिया क्या है, हाँ, तो उसमें जो चीजें आई हैं, उदय शंकर अवस्थी साहब, डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी सीईओ हैं इफ्को के। पता नहीं मैं सही हूं कि गलत हूं, और शायद गलत भी हो सकता हूं। ये सीईओ हैं, और ये क्या कहता है जरा सा देख लीजिए, क्या लिखा है। ये बिजनेस स्टैंडर्ड में ये छपा है। ये सीईओ हैं जिन पर ईडी, सीबीआई सबका मेहरबानी पहले से ही ये लिस्टेड है, और आज मोदी जी के साथ खड़े हैं। अरे भाई, भ्रष्ट पदाधिकारी भ्रष्ट बनाया किसने? 20 सालों में सरकार को चलाया किसने? राज अलग होने के बाद उसको तो गंदा आप लोगों ने किया था। जिस भ्रष्ट पदाधिकारियों की बात कर रहे हैं, सभी पदाधिकारियों को तो भ्रष्ट आप लोगों ने किया। हम लोगों ने तो इस टेन्योर में तो 2 साल कोरोना में हम लोगों ने एड़ी चोटी एक करके राज्य को बचाया। आज इन्हीं पदाधिकारियों के माध्यम से हमारे राज्य के रेवेन्यू कलेक्शंस बढ़े। क्यों राज्य में रेवेन्यू कलेक्शंस नहीं बढ़े? आज 1,36,000 करोड़ रुपए का डिमांड 20 सालों में डबल इंजन की सरकार ने क्यों नहीं मांगी? और जब हम इन व्यवस्था को दुरुस्त करने पे लगे हैं, तो इनको पता है कि अगर व्यवस्था दुरुस्त हो गई और यूं ही चलता रहा तो 2024 में जहां गिर के अभी लटके हुए हैं, वहां लटकने की भी स्थिति उनकी नहीं रहेगी। फिर पके हुए आम जैसे गिरते हैं जमीन में और छितरा के फट जाते हैं, ये हाल आने वाला 2024 का भारतीय जनता पार्टी झारखंड का स्थिति होने जा रहा है।